हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल एडोफ्लिक्स एकेडमी। मैं नवीन कुमार आज आप सबके बीच वीड मैनेजमेंट का एक हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर पढ़ने वाले हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी प्रीवियस लेक्चर्स हम लोग पढ़े हैं उसको आप लोग रिपीट करें, समझें अच्छे से। कोई भी अगर आपको उसमें दिक्कत होती है तो उन टॉपिक्स को आप अच्छे से रिपीट करें, टॉपिक्स को रिपीट करें एक बार दो बार। और कोई भी डाउट होती है तो आप मेरे से क्वेश्चंस पूछें। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ आई विल बी देयर टू हेल्प यू। ठीक है, आप मेरे से किसी भी मीडियम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट आप टॉपिक्स को अपना क्लियर करें, समझें अच्छे से। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा हर्बिसाइड रेजिस्टेंस एंड इट्स मैनेजमेंट। ठीक है, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस क्या होते हैं और उसका हम कैसे मैनेजमेंट करें अपने फील्ड पे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसी चीज़ जो किसी के प्रति अपना क्या रेजिस्टेंस एबिलिटी होता है उनसे फाइट करने का। अगर हम कोई चीज़ उनके लिए कंट्रोल मैनेजमेंट करें तो उनको उस पर कोई उसका इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस एक उनमें एबिलिटी होता है, एक उनमें कैरेक्टर होता है जो उस चीज़ के प्रति वो क्या फाइट कर लेते हैं और उनका उस पार्टिकुलर चीज़ से कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो वही उससे रिलेटेड हम लोग देखेंगे वीड में कुछ। यहाँ पे एक रूबिन 1990 रूबिन एक तरह से आप बोल सकते हैं, एक ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1991 में एक स्टेटमेंट दिया कि कुछ नेचुरली ऑकरिंग इनहेरिटेबल एबिलिटी ऑफ सम वीड बायोटाइप्स विद इन अ पॉपुलेशन टू सर्वाइव अ हर्बिसाइड ट्रीटमेंट दैट वुड अंडर कंडीशंस ऑफ यूज इफेक्टिवली कंट्रोल द वीड। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि कुछ ऐसे नेचुरली ऑकरिंग वीड बायोटाइप्स होते हैं जिनमें क्या होता है, इनहेरिटेबल एबिलिटी होते हैं। अगर आप कोई भी हर्बिसाइड्स यूज कर रहे हैं उनके पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, ट्रीटमेंट कंट्रोल करने के लिए, फिर भी क्या होता है वो कुछ ऐसे कंडीशंस तैयार कर लेते हैं कि उनका उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, उस कंडीशन में कुछ इफेक्टिव कंट्रोल तरीके अपनाने हैं जिससे कि हम क्या कर सके, वीड के पॉपुलेशन को हम कंट्रोल कर सके। ठीक है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था हर्बिसाइड रेजिस्टेंस से रिलेटेड कि हम कितना भी हर्बिसाइड ट्रीटमेंट करते हैं बट उनमें कुछ इनहेरिटेबल एबिलिटी होते हैं जिनसे क्या होता है वो रेजिस्टेंस तैयार कर लेते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। सेनेसियो वुल्गारिस रेजिस्टेंस टू ट्राइजाइन ग्रुप ऑफ हर्बिसाइड वाज नोटिस्ड ड्यूरिंग 1970। ये सेनेसियो वुल्गारिस एक वीड का नाम है जो सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था 1970 में। ट्राइजाइन ग्रुप जो हर्बिसाइड के होते हैं उसके प्रति क्या है, रेजिस्टेंस ये डेवलप हो गया, उनमें एबिलिटी है। आप ट्राइजाइन ग्रुप का अगर कितना भी उनके प्रति इस्तेमाल करें तो उन पर कोई उसका इफेक्ट नहीं होता है। ट्राइजाइन ग्रुप में जैसे सीमाजीन, एट्राजीन है जो हर्बिसाइड होते हैं ये आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्ल्ड वाइड 183 वीड्स हैव डेवलप्ड रेजिस्टेंस टू हर्बिसाइड्स टिल 1997। ये पूरे अगर वर्ल्ड में अगर बात करें तो 183 वीड्स ऐसे हैं जो हर्बिसाइड्स के प्रति अपने आप को रेजिस्टेंस तैयार कर लिए हुए हैं। ठीक है, 1997 तक 180 वीड्स के बारे में डाटा है हमारे पास। इन इंडिया द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज फ्लैरिस माइनर। और इंडिया में जो सबसे ज़्यादा ऐसा कौन से वीड है जो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिए हुए हैं वो आपका है फ्लैरिस माइनर, जो गेहूं के क्रॉप में आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या है। द हाईएस्ट रेजिस्टेंस इन 61 वीड स्पीसीज वाज रिकॉर्डेड फॉर एट्राजीन। मतलब सबसे ज़्यादा किस हर्बिसाइड के प्रति रेजिस्टेंस देखा गया था 61 वीड स्पीसीज में, दैट वाज रिकॉर्डेड फॉर एट्राजीन ग्रुप। ठीक है, एट्राजीन हर्बिसाइड के प्रति। यूएसए अलोन फाउंड टू हैव 49 हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड्स, द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। यूएसए में सबसे ज़्यादा ये नोटिस किया गया हुआ है, ऐसे 49 हर्बिसाइड है जो क्या है वीड उनके प्रति रेजिस्टेंस तैयार कर लिया हुआ है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है वर्ल्ड में। आगे की स्लाइड में हम लोग देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है कि क्या लिखा हुआ है कि कंडीशंस फेवरेबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंस। ऐसे क्या कंडीशंस तैयार हो जाते हैं, ऐसे क्या कंडीशंस क्रिएट हो जाते हैं जिससे वहाँ पे हर्बिसाइड रेजिस्टेंस का डेवलपमेंट हमारे फील्ड में हो जाते हैं। तो देखते हैं क्या पॉइंट है हमारा। रिपीटेड यूज ऑफ क्या है हमारा, रिपीटेड यूज ऑफ हर्बिसाइड। अगर हम उस हर्बिसाइड्स को अगर हम बार बार रिपीट कर रहे हैं अपने फील्ड में, ठीक है, अगर बार बार हम उस हर्बिसाइड को रिपीट कर रहे हैं विथ सेम मोड ऑफ एक्शन,
ड्यू टू द प्रैक्टिसेज ऑफ मोनोकल्चर। अगर हम एक ही प्रैक्टिसेज को कर रहे हैं, मोनोकल्चर कर रहे हैं और सेम एक्शन सेम मोड है हमारा अप्लाई करने का, तो उस केस में क्या हो जाता है, वहाँ पे हर्बिसाइड अपने आप को रेजिस्टेंस तैयार कर लेते हैं। ठीक है, वही चीज़ लिखा हुआ है, रिपीटेड यूज ऑफ सेम हर्बिसाइड। ठीक है, इसे मैं हटा देता हूँ ताकि आपको सही से दिखाई दे। ठीक है, दूसरा क्या लिखा हुआ, एरियाज वेयर मिनिमम जीरो टिलेज इज फॉलोड। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे मिनिमम टिलेज जीरो टिलेज फॉलो किए जाते हैं, उस केस में भी क्या होते हैं, वहाँ पे जो हर्बिसाइड्स होते हैं वो अपना रेजिस्टेंस तैयार कर लेते हैं वीड के अगेंस्ट। ठीक है, फील्ड्स वेयर फार्मर्स रिलाई ऑन ओनली हर्बिसाइड्स फॉर हाई डिग्री लेवल ऑफ वीड कंट्रोल इंक्लूडिंग नर्सरीज एंड ऑर्चार्ड्स। ऐसे फील्ड जहाँ पे फार्मर्स जनरली वो हर्बिसाइड्स पे ही हाई डिग्री लेवल के लिए डिपेंड रहते हैं वीड कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे भी क्या हो जाते हैं, हर्बिसाइड्स अपने आप को रेजिस्टेंस तैयार कर लेते हैं। नॉन क्रॉप सिचुएशंस लाइक रोड साइड्स, रेलवे ट्रैक्स etc where herbicides are repeated used may be at higher doses than cropped situation। अब क्या है कि अगर हम हायर डोज से ज़्यादा अगर अप्लाई कर रहे हैं हर्बिसाइड्स का वीड को कंट्रोल करने के लिए, तो वहाँ पे भी क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे वो हर्बिसाइड्स क्या है अपने आप को रेजिस्टेंस तैयार कर लेते हैं। जैसे नॉन क्रॉप सिचुएशन जहाँ पे हम फसल नहीं लगाते हैं, जैसे रोड साइड हो गया, रेलवे ट्रैक्स हो गया, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो गए, वहाँ पे हम हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा डोज में उसको कंट्रोल करने के लिए, बट फिर भी क्या होते हैं, वो उसका उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर हमें जितना डोज रिक्वायरमेंट है उतना ही करें तो हो सकता है कि कंट्रोल हो, बट अगर बार बार वही वीड को वही हर्बिसाइड्स को हम यूज़ कर रहे हैं सेम तरीके से, तो वहाँ क्या है, वहाँ पे हर्बिसाइड्स अपने आप को तैयार कर लेते हैं, रेजिस्टेंस तैयार कर लेते हैं वो। ठीक है, आगे के स्लाइड में हम लोग देखते हैं क्या है हमारा, हाउ टू डिले हर्बिसाइड रेजिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि पहले तो हमने पढ़ा हर्बिसाइड रेजिस्टेंस क्या है, कंडीशंस ऐसे फेवरेबल क्या होते हैं जिनसे कि हर्बिसाइड रेजिस्टेंस तैयार होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाउ टू डिले, कैसे इस चीज़ से हम छुटकारा पाएँ हर्बिसाइड रेजिस्टेंस से। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, द स्ट्रैटेजीज विच डिस्करेज द इवोल्यूशन ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंस। ऐसे कौन कौन सा स्ट्रेटजी हमें तैयार करने हैं जिससे हम हर्बिसाइड रेजिस्टेंस के इवोल्यूशन को हम कंट्रोल कर सके। क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट हर्बिसाइड रोटेशन। हमें क्या करना है, हर्बिसाइड को रोटेट करते रहना है, ये नहीं है कि हमें अपने फील्ड पे एक ही वीड को बार बार यूज करें। दूसरा क्या है, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में हमें फसल चक्र अपनाते रहने, ठीक है, ताकि क्या हो, अगर हम सेम क्रॉप मोनोकल्चर लगाएंगे तो क्या होते हैं, वीड का पॉपुलेशन भी बढ़ने का चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और वीड भी क्या होते हैं वहाँ पे अपना एबिलिटी डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या क्रॉप रोटेशन फॉलो करने पड़ेंगे हर्बिसाइड रेजिस्टेंस से छुटकारा पाने के लिए। ठीक है, आगे क्या है हमारा, मॉनिटरिंग आफ्टर हर्बिसाइड एप्लीकेशन। हमें जब कोई भी हर्बिसाइड एप्लीकेशन कर रहे हैं तो उसके बाद हमें क्या करना है, मॉनिटर करना है टाइम पे कि उसमें क्या चेंजेज हो रहा है, क्या उससे कुछ कंट्रोल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर उससे कोई नहीं हो रहा है चेंजेज तो हमें क्या है, हमें उसके बदले रिप्लेस करने हैं, दूसरे हर्बिसाइड्स हम लोग यूज़ करेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है, नॉन केमिकल कंट्रोल टेक्निक्स। हमें कुछ ऐसे टेक्निक्स भी अपनाने होंगे जो केमिकल मेथड ना हो सके हमें कल्चरल तरीका, बायोलॉजिकल मेथड, फिजिकल मेथड को हमें यूज़ करने होंगे, सो दैट वहाँ पे क्या हर्बिसाइड्स अपना रेजिस्टेंस को क्रिएट ना कर पाए। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट रेजिड्यूअल हर्बिसाइड्स। ठीक है, हमें ऐसे हर्बिसाइड्स का यूज़ करना है जिनका शॉर्ट पीरियड तक ही उनका क्या हो, रेजिड्यूअल इफेक्ट रहे। ठीक है, अगर लॉन्ग टाइम तक उनका इफेक्ट रहेगा हमारे फील्ड पे तो क्या होगा, वो वीड भी क्या करेंगे, उनको धीरे धीरे उनसे अपना रेजिस्टेंस तैयार करते हैं, फाइट करने का क्षमता उनसे बढ़ जाता है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, सर्टिफाइड सीड। माय डियर स्टूडेंट्स, सर्टिफाइड सीड कहने का मतलब क्या है कि हम मार्केट से जब भी हम सीड वगैरह यूज़ करें तो उसमें क्या हम अच्छा क्वालिटी का सीड खरीदें जो कि हर्बिसाइड्स के प्रति कोई उसका रेजिस्टेंस ना हो पहले से। ठीक है, तो वही कहने का मतलब है, हमें अच्छे क्वालिटी का सर्टिफाइड सीड ऐसे एजेंसी से वीड ले जो कि एक उस पर एक क्या हो, एक लेवल रहे, एक ट्रस्ट रहे कि हाँ ये जो सीड है इसमें किसी भी हर्बिसाइड का कोई रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं होता है। तो उससे क्या होगा, हम उस केस से भी क्या कर सकते हैं, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस को वहाँ पे डिस्करेज कर सकते हैं बढ़ने का। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, क्लीन इक्विपमेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, हमें ऐसे इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना है अपने हर्बिसाइड वीड को कंट्रोल करने के लिए जो क्या हो, वो इक्विपमेंट साफ़ सुथरा हो, अच्छा तरीके का हो। ठीक है, जिससे कि क्या हो, वहाँ पे हर्बिसाइड्स को कोई रेजिस्टेंस तैयार करने का वहाँ पे कंडीशंस क्रिएट ना हो। ठीक है, तो ये
माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था हर्बिसाइड रेजिस्टेंस एंड इट्स मैनेजमेंट से रिलेटेड, एंड आई होप कि आप इस टॉपिक्स को अच्छे से रिपीट करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर होंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। अगेन वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास एंड मे गॉड ब्लेस यू।